जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पा, अपनी सभी प्यारी 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 लाडली बेटियों के प्यारे प्यारे गुरु पा को दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपको दो सत्संग बताऊंगी। उसमें से पहले मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद मैं आपको सत्संग बताऊंगी। संगत जी, मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे दो सत्संग हैं, जिसमें कि एक बहुत पुराना सत्संग है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी माफ़ करना, बट 1 महीने के आसपास पुराना। मैंने बीच में इस प्लेटफॉर्म पे वो सत्संग शेयर किया था, बट वो किसी कारणवश शायद डिलीट हो गया था, क्योंकि गुरु जी की शायद इच्छा नहीं थी। हो सकता है उस सत्संग में शायद कहीं मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया हो, या हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी बात हो। कहते हैं ना, एक पत्ता भी गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं हिलता। अदरवाइज मैं इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सत्संग शेयर करती हूँ वो मेरे जरूर डलते हैं, पर पिछली बार जो है मैंने देखा वो डिलीट हो गया, वो डला नहीं। तो इसमें गुरु जी की कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई कारण होगा, और गुरु जी की इच्छा अनुसार शायद वो आज शेयर होना था, या जब भी उनको ठीक लगेगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास क्या हुआ, लगभग एक डेढ़ महीने पहले की बात है। माफ़ करना संगत जी, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो होपलेस हो जाते हैं हम लोग थोड़ा। एक डेढ़ महीने पहले की बात है संगत जी। गली में से ना, थोड़ा गली के बाहर रोड पे से, हम गली में रहते हैं, जैसे बाहर रोड दिखता है, तो वो भैया निकल रहे थे, जो एक, आप लोगों ने संगत जी जितनी भी संगत सुन रही होंगी, आप सब लोगों ने अपना बचपन में देखा होगा, एक वो मीठी सी एक बांस होता था लकड़ी का, उसके ऊपर की तरफ छतरी होती थी, और उसके लकड़ियों के अंदर सामान एक अंकल वो बेचते थे। एक वो मीठी सी कोई चीज़ होती थी, 3 4 कलर की, हरी लाल सफ़ेद लाइनों वाली, उससे वो खींच खींच के ना, जो भी हम शेप बोलते थे वो बनाते थे। और उम्मीद करती हूँ संगत जी आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि बचपन में वो सबने ही खाई है। तो क्या हुआ, एक बार मेरी बेटी नॉर्मली ना वो बालकनी से देख रही थी, मम्मी ये क्या होता है, ये ना ऐसा लग रहा है अच्छा होता है, तो मम्मा ये खिला दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, दोबारा मैंने कहा अब तो भैया निकल गए जल्दी में, वो जो भैया घंटी बजाते हुए निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अभी कभी होगा तो मैं खिलाऊंगी। मैं इतना बोल के हम लोगों ने इस बात को आया बीता कर दिया। क्या हुआ, एक दिन संगत जी, हमारे घर के बिल्कुल जस्ट बाहर रोड पे ऐत बाजार लगता है, संडे मार्केट लगती है, बिल्कुल सब्जी वाले हमारे वहीं पे एक दो घर छोड़ के लगते हैं। तो क्या होता है संगत जी, जर्नली मैं हमेशा जो है सब्जी लेने जाती हूँ, चाहे वो मैं खाना बनाने से पहले जाऊँ, चाहे मैं रात को खाना बनाने के बाद जाऊँ। मतलब जैसे मेन मेन सब्जी होती है, आलू टमाटर प्याज, जैसे हफ्ते वाली, वो हम ले, मतलब मैं एक ही बार में लेके आती हूँ संगत जी, एक ही बार में। मतलब बहुत रेयर होता है कि मेरा किसी और काम से दोबारा नीचे उतरना हो, कोई बच्चे का काम हो, अदरवाइज ऐसा सब्जी को लेके नहीं होता। मोस्टली होता है कि मतलब कुछ रकम हाथ में कि हाँ ये 200 150 तक में आ जाएगा ये सब कुछ, और लहसुन प्याज ये सब कुछ एक ही बार लेके चढ़ती हूँ। उस दिन क्या हुआ संगत जी, ऐत बाजार वाले दिन मैं उतरी, मैं सारी सब्जी लेके आ गई। तो सारे सब्जी वाले भैया जान पहचान के हैं, क्योंकि हम उन्हीं से लेते हैं, टमाटर प्याज सब बंधे पड़े हैं। तो एक भैया के पास गई, मैंने कहा नहीं भैया ये वाले मटर आपको पता है मेरे को समझ नहीं बैठते, आपको पता ही है पकने में दिक्कत होती है, तो मैं ये वाला मटर नहीं लूंगी। तो वो भैया ने उस दिन क्या किया, वो बोले ठीक है, मैं मेरे को पता है आपको कैसे मटर चाहिए होते हैं, छोटे छोटे, तो आप एक काम करो, आप आधे घंटे तक ले जाओ, मैं ना छाट के रख दूंगा आपके लिए खाली बैठ के 1 किलो। मैंने कहा ठीक है। मैं क्या हुआ संगत जी, बाकी सब्जी लेके आ गई, और उस दिन मुझे वो मटर लेने सिर्फ उतरना था। तो संगत जी, मैं आधे घंटे बाद नहीं उतरी। मेरे को पता था ये भैया लेट नाइट तक होंगे, मैंने कहा खाना वगैरह बना के बच्चों को खाना वाना खिला के फिर उतरूंगी। क्या हुआ संगत जी, मेरे घर पे हस्बैंड आए, बच्चों से मिले, खाना वाना खाया। तो मैंने हस्बैंड को कहा मैं 2 मिनट सामने से बस मटर लेके आ रही हूँ, भैया पे मैंने मटर तुलवा रखे हैं, मैं वो मटर सिर्फ पकड़ के उतर आ रही हूँ। मैं नीचे उतरी संगत जी, देखिए मतलब गुरु जी ने उस वक्त क्यों बुलाया। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं इसमें एक लाइन बताना भूल गई, हालांकि वो आगे ये लाइन आती, पर मैं पहले भी बता रही हूँ और मैं आगे भी बताऊंगी। कि इससे एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी का कि कल मैं तेरे घर आवांगा, ते मैनू पहचान लई। तो संगत जी, सच में जब गुरु जी ये मैसेज भेजते हैं ना कि मैं तेरे घर आवांगा मैनू पहचान नहीं, तो संगत जी सच में पहचानने वाली आंखें रखनी पड़ती है, विश्वास वाली आंखें रखनी पड़ती है। क्योंकि गुरु जी किसी भी रूप में घर आ सकते हैं, आप इस सत्संग में सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। मतलब गुरु जी किसी भी रूप में, सच में, वो चाहे किसी वस्तु के रूप में, चाहे किसी खाने के रूप में, चाहे किसी वस्तु के रूप में, चाहे किसी इंसान के रूप में, चाहे किसी व्यक्ति, मतलब किसी भी, चाहे वो मतलब नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, किसी भी तरीके से गुरु जी हमारे घर आ सकते हैं। और सच में हमें पहचानना होता है संगत जी।
उनसे पहचानने के लिए हिम्मत रखिए संगत जी, और गुरु जी सबको ये हिम्मत भी दें। तो एक दिन पहले मैसेज आता है, संडे के दिन मैं इस तरह से सब्जी लेने गई और रात को मैंने जैसे बोला कि मैं दोबारा जा रही हूँ, तो क्या हुआ संगत जी, मैं सब्जी लेके पीछे मुड़ी तो वो एक घंटी की आवाज़ लगी और वो भैया जो है मुझे दिखे। मैंने कहा अरे भैया 1 मिनट ना, ये सामने आपको घर दिख रहा है, 1 मिनट आप यहाँ पे चलो, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। क्या हुआ था संगत जी, मैं ना फ़ोन लेके नहीं उतरी थी, सिर्फ वो मटर के पैसे लेके उतरी थी बस। तो मैंने कहा भैया यहाँ वाले इस वाले घर पे खड़े हो, मैं आ रही हूँ। मैं मटर लेके गई तो मैंने अपने अंकल जी को बोला घर पे कि आप मेरे को ना बाल्टी में एक तो पैसे दे दो, मतलब 20 रुपए का वो था, तो एक पैसे दे दो और एक मेरे को फ़ोन दे दो। मेरा ना वैसे ही नॉर्मली संगत जी मन किया कि ना मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, और मैं एक आजकल आपको पता ही है संगत जी, इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि रील डालना ये सब। तो मैंने सोचा मैं रील डालूंगी कि बचपन की यादें, मतलब देखो हमारे बचपन की याद, कितने लोगों को खुशी होगी ना ये देख के, अच्छा लगेगा, एक हम मतलब देख के होता है। तो संगत जी मैंने फ़ोन और वो पैसे लेके जैसे ही संगत जी मैंने ना भैया की ना बनाते के साथ वीडियो, उन्होंने कहा क्या बनाना है संगत जी, याद होगा आप सबको, मोस्टली 95% नहीं तो 90% संगत जी भी बचपन में मोर जरूर बनवाती थी। पक्का 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 मुझे विश्वास है, कई लोग घड़ी बनवाते थे, बट मैं संगत जी मतलब 95% मोर जरूर बनवाते थे। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने ऊपर पिक्चरें देखी, मैंने कहा वो भैया बोले कि इनमें से कुछ भी बन सकता है। मैंने कहा ये भैया एक मोर बना दो और ये कि अम्ब्रेला बनी हुई है ना इसके बगल में ही, तो ये बना दो। मैंने इतना वो नहीं किया संगत जी, इस बात पे उस वक्त तक गौर नहीं किया। तो मैं वो मोर बनाने लगी तो मैंने ना एकदम पास से उनकी रील वीडियो बनानी शुरू करी रील के लिए कि मैं बचपन का गाना डाल के बनाऊंगी। तो वो करते करते जैसे ही मैं उनकी रेडी जो छतरी है मतलब जो बनी हुई थी उनकी, उसके वीडियो बनाते बनाते घुमाने लगी, उस पर लिखा हुआ था बचपन की यादें। मैं घूमते घूमते जैसे दूसरी तरफ आई ना, मैंने कहा अरे भैया ये बटरफ्लाई भी बना देते हो, उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ठीक है भैया, एक मोर कर दो, एक ना बटरफ्लाई कर दो, वो अम्ब्रेला रहने देना। ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकला कि बटरफ्लाई कर दो। तो क्या हुआ संगत जी, तब तक भी दिमाग में नहीं आया, मेरा ध्यान थोड़ा वीडियो में था। मैं बना के फिर मैं ऊपर लाते हुए वीडियो बनाने लगी, बच्चों को देते टाइम दोनों के दोनों मैंने हाथ में ले रखे, तब मेरी नजर गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक बटरफ्लाई और एक मोर। मैंने कहा हाय गुरु जी, कैसे कैसे करते हो आप, मतलब किस किस रूप में आते हो। मैं नॉर्मली सोचा था एक मेरी बड़ी बेटी के लिए और एक मेरी छोटी बेटी के लिए है, और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं उसी टाइम जब समझी तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को मैसेज पढ़ाया। मैंने कहा देखो कल गुरु जी का मैसेज आया था और वो देखो किस रूप में हमारे घर आए हैं, आप देखो। संगत जी रोना आ गया, होता है ना, आ जाता है, सबको आ जाता है, तो रोना आ गया उस वक्त तो, बट खुशी बहुत हुई, शुक्राना किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतने प्यारे प्यारे लम्हों का शुक्राना गुरु जी। बहुत खुशी हुई, मेरी ये दोनों बेटियों ने वो खाया थोड़ा सा, उसमें से मैंने भी खाया। और मतलब बस नहीं आगे शब्द, बस इतना ही कहूँगी, शुक्राना गुरु जी। एक मेरा पहला सत्संग यही विराम देती हूँ मैं। अच्छा, मेरा दूसरा सत्संग जो है वो कल का ही है संगत जी। वो उसको मैं शुक्राना सत्संग का नाम दूं या किस सत्संग का नाम दूं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। पर हाँ, शुक्राना तो हमने करना ही है, शुक्राना सत्संग का नाम तो देना ही है, बट और क्या कहूँगी वो मुझे नहीं पता। वो शायद मुझे गुरु जी किसी न किसी टेलीपैथी के थ्रू इशारा दे देंगे। क्या हुआ संगत जी, वही होली आ रही है तो थोड़ा होता ही है, गुरु जी कहते हैं संभल के रहो, होली आ रही है, होता है करने वाले बहुत वो सिस्टम। वैसे तो मेरे हस्बैंड को शुगर निकली है, वैसे तो वो चीनी और मीठे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मतलब देख भी नहीं रहे हैं, उनको तो लग रहा है देखने से भी हो जाएगी। और परसों उनको किसी ने मीठा सफेद खिलाया, होता ही है जब संगत जी, जब दुनिया मानती है ना तो हमें भी मानना पड़ेगा। जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, जब हम इस दुनिया में जल को जल कहते हैं, पेड़ को पेड़ कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं, तो ये भी मानना होगा ना। सदियों से चलती आ रही है कि होली पे थोड़ा संभल के रहना होता है, खास करके मीठी सफेद चीजों से। तो कल मेरे घर में बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़े हुए, और थोड़ा बेल्टों से या किसी भी तरह से, मतलब पूरी बात मैं क्या खोलूंगी कि मुझे गली में सबके सामने मारा पीटा गया, बट कोई बात नहीं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप किए जा रही थी मन ही मन में। क्या हुआ संगत जी, रात को सोए, दर्द हो रहा था मेरे बहुत ज्यादा, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, मैं रात को सोई। संगत जी एक सपना देखा मैंने, मुझे पता धीरे धीरे चल रहा है गुरु जी के थ्रू कैसे कैसे क्या क्या। मुझे लेटेस्ट ही पता चला कि आधे से ज्यादा कष्ट तो गुरु जी सपने में ही कटवा देते हैं, जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं, गुरु जी से जुड़ गए तो जो हमारे ऊपर कष्ट आने हैं ना, वो तो गुरु जी सपने में कटवा देते हैं। और मैंने जो सपना देखा, मेरे होश उड़ गए संगत जी। मैंने देखा मैं उस पर्सन का
नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मेरा बहुत क्लोज पर्सन, मतलब ये लगा लो मेरा खून का रिश्ता। मैंने देखा, मैं एक नीचे एक गली में हूँ और मैं ऊपर खिड़की में वो खून का रिश्ता जो मेरा है, जो मेरे मतलब है, वो मेरी छोटी बेटी को पकड़ के मतलब वो खड़े हैं खिड़की पे और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं नॉर्मली। और मैं नीचे ना ऐसे टॉप खरीद रही हूँ, भैया ये टॉप कितने की है, अरे भैया बताओ। और वो जो दुकानदार है वो ऐसी बाजार से लगा हुआ है, उसको वो कह रहा है अभी बताऊंगा टॉप, हम नई टॉप लाए हैं, मतलब रेट वेट लगाने में हमें टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, अब इतनी ऊपर जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छी लग रही है टॉप, मतलब एक हुआ है कि इधर मुझे टॉप दिख रही है, मतलब मैं नीचे ही खड़ी हुई हूँ। संगत जी मैं अटक गई, पता नहीं क्या मतलब है उस मैसेज का, मुझे नहीं पता इस मतलब मैसेज, इस सपने का क्या मतलब है कि मैं उस टॉप के लिए नीचे अटकी हुई हूँ और मैं ऊपर बार बार देखे जा रही हूँ। तो मेरे जो खून का रिश्ता जो मुझे नजर आया, बहुत करीबी, मतलब मैं क्या बताऊं, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे उनका चेहरा दिखा, मतलब जन्म देने वाले का चेहरा दिखना, बस कुछ शब्दों में ही काफी होता है इशारा। तो मैंने देखा कि ना जैसे खिड़की है और जो है खिड़की के बाहर की तरफ एक झूला लटका हुआ है, खिड़की के बाहर मतलब बिल्डिंग के बाहर। तो ना उन्होंने मेरी छोटी बेटी को उठा के ना उस झूले पे बिठा दिया और मैं नीचे से चीख रही हूँ, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो। छोटी बेटी मेरी 3 साल की, अरे ये क्या कर रहे हो, ये इसको यहाँ क्यों बिठा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। फिर मैंने मन मन में सोचा चलो बिठाएंगे तो चलो पकड़ भी लेंगी, अगर बिठा रहे हैं तो पकड़ भी लेंगी, वही हो सकता है बच्चा जिद कर रहा हो या कुछ। पर वो आसमान की तरफ देख रही थी और उन्होंने बिठा के ना संगत जी वो झूले को छोड़ दिया, मुझे लगा वो पकड़ लेंगी। और वो झूला एक स्विंग करके और मेरी बेटी नीचे, और मैं नीचे से जो चीखी इतनी जोर की, मतलब नहीं बता सकती मैं जो चीखी मैं नहीं बता सकती। ऐसा सपना क्यों आया गुरुजी आप जानते हो, ऐसा सपना क्यों आया। भगवान ने, प्रकृति ने नींद बनाई है, सूरज बनाया है, चंद्रमा बनाया है, नींद में सपने बनाए, तो कोई ना कोई मतलब होगा। क्यों आया मुझे नहीं पता संगत जी। मैं मतलब वही ऐसे रह गई कि मैंने एकदम से वही खड़े खड़े सोचा कि मेरी बेटी नीचे गिरी है, इसका सर वर फट गया होगा पूरी तरह से, इसका सर फट गया होगा, ये नहीं बची होगी, ये नहीं बची होगी संगत जी, सॉरी सॉरी गुरु जी। मैंने देखा ये नहीं बची होगी, पर क्या हुआ, मैं जब आगे गई चलकर उस बिल्डिंग उस खिड़की के नीचे जहाँ वो गिरी, संगत जी वहां नीचे मैंने देखा सपने में कि वो दो तकिए के ऊपर गिरी। वहां नीचे दो तकिए पड़े हुए थे संगत जी, उसका सर जो है वो दो तकियों के ऊपर आके गिरा और सपने में मैंने कहा ये गुरु जी ने रखे हैं तकिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाक। नीचे दो तकिए पर मैंने उसको उठाया, मैंने उसका सर दबाने की जैसे होता है थोड़ा सा वो निकल जाता है, तो मैंने चेक किया तो बिल्कुल थोड़ा सा निकला। मैं नॉर्मली सोच रही थी ये तो तकिए पे गिरी है, पर फिर भी ये कैसे निकला। संगत जी नहीं पता मुझे इस सपने का मतलब, गुरु जी प्लीज इस सपने का मतलब बता दो। पर हाँ ये जरूर है शुक्राना इस बात का कि कोई बड़ा कष्ट था जो आपने सपने के थ्रू कटवाया। गुरु जी हम सपने में कांप गए गुरु जी, हम सपने में कांप गए गुरु जी। ऐसा हकीकत में कभी भी किसी के साथ भी ना हो, किसी के साथ भी गुरु जी, जो आपकी शरण में उनके साथ भी, और जो आपकी शरण में अभी आपकी इच्छा अनुसार नहीं आ पाए उनके साथ भी ऐसा ना हो गुरु जी, प्लीज ऐसा ना हो गुरु जी, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, हमारे दुश्मनों के साथ भी ना हो, किसी बुरे कर्म करने वाले के साथ भी ना हो। छोटा सा बच्चा ऐसे वहां से, और मैं ऊपर देखती रह गई कि इस मेरे खून के रिश्ते ने तो ऐसे नीचे क्यों छोड़ा झूले से, मतलब क्यों उसको बिठाया, मतलब मैं नहीं बता सकती आगे संगत जी, नहीं बता सकती, क्योंकि सपने में भी रूह कांप गई और उसके बाद ना कहीं थोड़ी देर बाद होता है ना हमारी आँख खुल के, और एक होता है जो दोबारा नींद आती है उसके बाद वो सपना वहां टूट जाता है। तो मैंने देखा, मैंने एक आंटी को पकड़ाया उसको, हाँ एक आंटी बैठी है सपने में, पता नहीं वो आंटी बैठी थी या वो गुरु जी थे संगत जी, क्योंकि उन आंटी ने जो किया ना, मैं उनको कुछ कह नहीं पाई, मैं उनको रोक नहीं पाई। ये सपना जरूर है पर कोई बात है। आंटी को कहा आंटी एक मिनट आप इसको पकड़ो, एक मिनट आप ना इसका सर दबाओ। पता नहीं क्यों मैंने उन आंटी को पकड़ाया संगत जी, क्यों, मैं कुछ लेने थोड़ी ना जा रही थी जो मैं उन आंटी को पकड़ा रही हूँ, मैं कोई जा कहीं जा थोड़ी ना रही थी, मैं वहीं खड़ी हूँ। और उन आंटी जी ने
अपनी छाती से दूध पिलाया इसको, मेरी छोटी बेटी को, और मैं उनको पिलाने दे रही हूँ संगत जी। मतलब मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि ये तो 3.5 साल की है, इसका तो दूध कब का छुड़ा दिया मैंने, और आप इसको दूध, और वो दूध पी रही है संगत जी। उन आंटी को दूध आ रहा है और वो दूध पी रही है। पता नहीं, मैंने, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। वो दूध पी रही है, मैं आराम से उनका, उनके गोद में लेट के, गुरुजी इस रूम में आते हो गुरुजी करना संगत जी। मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पाई थी, माफ करना गुरुजी। और संगत जी, तब वहां से गिर के उन आंटी को पकड़ाना, उन आंटी जी से, मेरी बेटी आराम से ऐसे लेट के दूध पी रही है, ऐसे लेट के जैसे मतलब वो अपनी माँ का दूध पी रही है। और उसके बाद तो सपना टूटा। पर संगत जी क्या होता है ना, अगर ये इतना बड़ा सपना अगर हम अपने घर के किसी मेंबर को बताएंगे तो वो यकीन नहीं मानेंगे संगत जी। तो वो यकीन नहीं मानेंगे, पर जो गुरु जी को मानते हैं उनको पता होता है कि सपने का पीछे कोई अर्थ होता है। क्या होता है संगत जी, कई लोगों को ना अच्छा सपना आएगा तो बड़ी जल्दी यकीन मान लेंगे, ओहो हमें अच्छा सपना दिखा, तब तो यकीन मान लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि अपने हिसाब से चलती है, शायद वो अपनी बुद्धि को भगवान के हिसाब से नहीं चलाना चाहते। पर इस तरह का सपना अगर हम घर में किसी को बताएंगे ना संगत जी, तो यकीन नहीं मानेंगे। पर हम सब जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जिन तक गुरु जी अपने ये सत्संग पहुंचाते हैं ना, उनको पता होता है संगत जी कि सपनों में, सच में सपनों का कोई अर्थ होता है, इनके पीछे कोई मतलब होता है। और ये सच है कि गुरु जी सच में सपनों के थ्रू भी जो कष्ट कटवाते हैं, चेहरे भी दिखाते हैं, और सपनों के थ्रू कटवा देते हैं तो सच में मतलब, अगर वो, मैं नहीं बोल सकती, सॉरी संगत जी सॉरी, सपनों के थ्रू कटवा देते हैं ना, बस इस चीज का हमेशा शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। मैं तो कहूंगी गुरुजी, किसी भी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, किसी के साथ भी मतलब ऐसा मतलब नहीं हो गुरुजी। देखो गुरुजी, आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा अनुसार आपकी संगत बनाते हो, आप अपनी संगत चुनते हो ना, तो गुरुजी जो आपकी संगत आपने चुनी है उनके साथ भी, और जो नहीं चुनी कोई बात नहीं, जो किसी का बुरा करता है ना, जो किसी का गलत करता है उनके साथ भी ऐसा मत करना। क्योंकि अच्छी हो या बुरी हो, माँ माँ होती है। पर ठीक है, जो भी है, जैसे भी है, नहीं समझ पाई। ऊपर खिड़की पर एक अलग माँ नजर आई और नीचे जो बच्ची गिरी वो एक अलग माँ मुझे दिखी। मैं नहीं समझ पा रही ये क्या हो रहा है। पर गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, सरबद्दा भला करना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, मेरी दोनों बच्चियों के गुरु नानू, मेरी दोनों बच्चियों के गुरु नानू जी को शुक्राना। उनके नानू ने उनको बचा लिया, उनको ब्लेस किया। गुरुजी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सरबद्दा भला करना, सबको सतबुद्धि भी देना गुरुजी। बस इतना ही कहेंगे। ये मतलब ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। कितना शुक्राना करूं, शायद आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कितना भी शुक्राना करती रहूं ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट मतलब एक एक सांस में, जितने सांस लें उतनी सांस में शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, आई लव यू, आई लव यू। बहुत प्यार करती है आपकी संगत गुरु जी आपको। हाँ वो बात अलग है कि हम जितना सब संगत करती हैं, आप सब उन सबसे पता नहीं कितने गुना ज्यादा अपनी संगत को करते हो। आपका तो कुछ क्या कहने हैं आपके तो गुरु जी। बट ये शुक्राना संगत सत्संग था संगत जी, मेरा माफ करना। इमोशनल तरीके से शायद एक सत्संग ये हुआ है तो माफ करना, कुछ बोलने में कुछ गलती, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो संगत जी माफ करना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा। और प्यारे प्यारे मंत्र आपके साथ हम, मैं इसी दोनों सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे साथ ना गुरु संगत जी प्लीज गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। मेरी बेटी को उन्होंने इतनी प्यारी लाइफ ब्लेस कीजिए की है, इसलिए आप मंत्र जाप मेरे साथ मिलके कीजिए, ताकि मंत्र जाप आप करें तो आपके भी घर परिवार को ब्लेसिंग्स मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।